अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद, सुस्वागतम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्पीड मशीन। दिस इज़ रहीम। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टाटा टियागो सीएनजी वेरिएंट। टाटा का जो टियागो है मेन बेसिकली ये तीन वेरिएंट्स में आता है। एक पेट्रोल आता है और एक पेट्रोल सीएनजी आता है और एक एनआरजी वर्जन बोलकर आता है। एनआरजी वर्जन जो रहेगा आपको इसमें बॉडी क्लैडिंग और ऊपर रूफ रेस थोड़ा स्पॉटी टाइप का डिज़ाइनिंग रहता है। एंड पेट्रोल में एक प्योर पेट्रोल आता है और पेट्रोल वाले वेरिएंट में आपको 242 लीटर का पीछे आपको सीएनजी किट नहीं रहती है, जिसकी वजह से आपको बूट स्पेस मिलेगा। और अगर आप सीएनजी वाले वेरिएंट में जाएंगे तो पीछे बूट में आपका सीएनजी का टैंक फिट रहेगा, जिसकी वजह से आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगा। और यही सेम डायमेंशंस पे विड्थ एंड सब सारी चीज़ें सेम रहेगी। सिर्फ लेंथ में 67 इंच 200 mm बढ़कर आपको टिगोर रहता है। टिगोर भी ऑलमोस्ट सीट्स एंड एवरीथिंग आपको डिज़ाइनिंग, साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल सब चीज़ें सेम रहेगी। सिर्फ बैक में आपको थोड़ा जो बूट स्पेस रहेगी एक्सटेंड रहेगी, जिसकी वजह से आपको सीएनजी किट बैठने के बाद भी 200 लीटर की आपको बूट स्पेस इजीली मिल जाती है। और जो टियागो की जो प्राइसिंग रहेगी, अगर आप पेट्रोल में लेंगे तो आपको 6 लाख से जो बेस वेरिएंट आता है आपको 8 लाख तक आपको आ जाएंगे। और अगर आप सीएनजी में जाते हैं तो 1 लाख आपका अमाउंट इंक्रीज़ होता है, जो 7 लाख से स्टार्ट होकर 9 लाख पर एंड होगा। और एनआरजी में भी लेंगे तो आपको 8 लाख से 9 लाख की रेंज में रहेगा। और अगर आप टिगोर में जाते हैं तो टिगोर में टियागो से 1 लाख रुपीज़ बढ़कर रहेगा। उसकी रेंज जो स्टार्ट होगी आपको 7 लाख से स्टार्ट होकर आपको 10 लाख तक रहेगी। और अगर आप उसमें सीएनजी वेरिएंट उसमें भी जाएंगे तो उसमें भी सेम 1 लाख रुपये आपका बढ़कर रहेगा। तो 10.5 के आसपास आपको टिगोर आ जाती है। तो चलिए, टिगोर तो अभी हमारे सामने नहीं है, अभी हमारे सामने है टाटा का टियागो सीएनजी वेरिएंट। तो इसमें मैं आपको सभी चीज़ें दिखा देता हूँ। इसमें और टिगोर में सभी चीज़ें कॉमन रहेगी, इंटीरियर वगैरह हर चीज़ें कॉमन रहेगी, सिर्फ पीछे बूट स्पेस बढ़ेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको अंदर से गाड़ी और बाकी सब फीचर्स दिखाते हैं। तो अभी देखिए, इसके यहाँ पर आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स है। जब आपकी मेन हेडलैम्प्स ऑन रहेगी तो आपको ये डे टाइम रनिंग लाइट्स यहाँ पर ऑन रहेगी। ये आपको पार्किंग लैंप्स रहेंगी, यहाँ पर आपको पार्किंग लैंप्स ऑन हो जाएंगी। ये साइड में भी और इस साइड में भी आपको पार्किंग लैंप रहेंगी। तो ये आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ आता है और उसके साथ में जो हैलोजन बल्ब आता है, तो आपको लो बीम एंड हाई बीम दोनों भी सेपरेटेड रहेंगे। और यहाँ पर जो आपको ये वाला क्रोम का फिनिशिंग आ जाती है और इसके साइड में आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग भी रहेगी। और नीचे आपको कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स आता है, उसके सराउंड में भी आपको क्रोम की फिनिशिंग रहेगी। यहाँ पर आपको ट्राई स्टार्स का ये डिज़ाइनिंग रहेगा और एज इट इज़ आपको टाटा का लोगो और फ्रंट में आपको यहाँ क्रोम फिनिशिंग। और जो फ्रंट का जो डिज़ाइन आता है आपको लोअर हुड में रहेगा। इसका जो बोनेट पोजीशन लोअर रहेगी और इसका जो एरोडायनामिक्स है आपको पूरा विंड कटर डिज़ाइन रहेगा। जब आप हाई स्पीड पे भी अगर आप गाड़ी चलाओगे 100, 120, 130 तो आपकी कार्स को बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। और जब हम टियागो और टिगोर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जब बात करेंगे, पेट्रोल इंजन दोनों भी आपको 1.2 लीटर रेवोट्रॉन आपको टाटा का जो इंजन है वही रहेगा। और पेट्रोल में आपको 86 bhp की पावर जनरेट करेगा एट 6000 rpm। और अगर आप इसको जब सीएनजी पे चलाते हो तो ये 73 bhp की पावर जनरेट करेगा एट 6000 rpm। एंड इसका जो दोनों का भी टिगोर का और टियागो का सभी का जो टॉर्क है सेम है, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और ये जैसा दूसरे जो सीएनजी होते हैं जिसमें आपको पहले पेट्रोल पर ऑन करना पड़ेगा, तो वो वाली इसमें चीज़ नहीं रहेगी। आप डायरेक्ट इस पर सीएनजी पे भी ऑन कर सकते हैं। और इसकी ड्राइविंग काफ़ी बढ़िया है, आपको इजीली 120, 130 तक आप हाईवे ड्राइविंग भी करते हो तो आप हाई स्पीड पर इसको चला सकते हो। बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। यहाँ पर एज़ रेगुलर आपको बैटरी पोजीशन रहेंगी, एक साइड की बैटरी रहेगी। ये 6 गाड़ियों में जो ABS जो यूज़ हो रहा है ये 9 जनरेशन ABS रहेगा, ABS विथ EBD। सो आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी आ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है आपको साथ में। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अकॉर्डिंगली जो वेट होता है गाड़ी में फ्रंट में और रियर में दोनों के अकॉर्डिंग वर्क करता है कि जो व्हील को ज़्यादा ब्रेकिंग प्रोवाइड करना है तो उस हिसाब से आपको ब्रेकिंग प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर ये जो स्विच रहेगा आप इसको जस्ट अप करके आप हुड को ओपन कर सकते हो। इसके जो टायर की विड्थ रहेगी 175 mm की आपको विड्थ रहेगी, 65 का एस्पेक्ट रेशियो रहता है और 14 इंच इसकी हाइट रहती है। और ये आपको 4 स्पोक अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं और फ्रंट के जो सस्पेंशन है आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन रहेंगे, मैकफर्सन। और आपको कॉइल स्प्रिंग में आता है तो काफ़ी स्मूथ और कंफर्टेबल सस्पेंशन रहेगा। ये आपकी साइड प्रोफाइल में देखते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स जो रहेंगे ORVM में आपको ये ORVM आपको ब्लैक पैनो फिनिशिंग में रहेगा। और यहाँ पर जो इंडिकेटर्स रहेंगे ये भी LED में रहेंगे। और यहाँ पर आपको हैंडल्स पे आपको क्रोम की फिनिशिंग आ जाती है। तो यहाँ पर आपको व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है।
यहाँ रियर के भी आपको हैंडल पर यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग रहेगी। ये सभी आपको टियागो में आपको 35 लीटर का फ्यूल टैंक है। अगर आप इसमें जैसा सीएनजी मॉडल अभी यहाँ पर दिख रहा है, तो सीएनजी मॉडल में आपको सीएनजी जो टैंक का कैपेसिटी रहेगा आपको 60 लीटर का रहेगा। अगर आप सीएनजी वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको बूट स्पेस नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका जो सीएनजी का टैंक रहेगा 60 लीटर का, ये फिटेड रहेगा। और जब आप यहाँ पर नीचे देखते हो तो आपका स्पेयर व्हील यहाँ पर फिट है। और इसको जो अगर आपको स्पेयर व्हील का अगर आपको नीड पड़ता है तो उसको निकालना, आपको जब ये डोर को ओपन करना पड़ेगा, यहाँ से आपको सीट फोल्ड कर कर आपको यहाँ से स्पेयर व्हील को आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। इजीली आप यहाँ से खोलकर उसको निकाल सकते हो। बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक क्रोम का प्लेट रहेगा, उसके साथ साथ यहाँ पर टाटा की ब्रांडिंग, टियागो की ब्रांडिंग, रियर वाइपर रहेगा और डिफॉगर रहेगा। हाई माउंटेड आपको स्टॉप लैंप रहेगी और ये एक छोटा सा स्पॉइलर रहेगा जो आपके एरोडायनामिक्स को इम्प्रूव करेगा। और जब यहाँ पर आप देखते हो तो एज इट इज़ आपको टेल लैंप में इंडिकेटर, रियर लैंप और आपको ब्रेक लैंप रहेगी। तो ये रहा आपको पूरा बैक प्रोफाइल। ये आपके अलॉय व्हील्स जो रहेंगे, इसमें आपको 14 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं और 4 स्पोक अलॉय व्हील आता है। उसके जो टायर की विड्थ रहती है 175 mm इसकी विड्थ रहती है, 65 इसका एस्पेक्ट रेशियो रहता है और 14 इंच इसकी हाइट रहती है। और चारों भी आपको अलॉय व्हील्स आते हैं। फ्रंट के जो सस्पेंशन आते हैं आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन रहते हैं, कॉइल स्प्रिंग विथ मैकफर्सन स्टड। और रियर में जो आते हैं आपको सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आते हैं। अगर आप XZ प्लस ये मॉडल्स में अगर आप जाते हैं, जो टॉप एंड वेरिएंट्स रहते हैं, इसमें आपको ड्यूल टोन रहेगा, ब्लैक एंड लाइट ग्रे कलर रहेगा। और सीटिंग पे भी अगर आप देखते हैं, यहाँ पर हेडरेस्ट जो रहेगा एडजस्टेबल नहीं रहेगा। ये हेडरेस्ट आपको फिक्स रहेगा बैक रेस्ट के साथ। और यहाँ पर आपको रियर आपको सीट बेल्ट आ जाता है। ये जो बैक वाला सीट्स है, बैक सीट में आपको पीछे 2 लोग बैठ जाएंगे आराम से। और जैसा थोड़ा अगर दुबले पतले लोग रहेंगे तो आराम से 3 लोग बैठेंगे। अगर जैसा हेल्दी वाले अगर 2 लोग यहाँ पर साइड से बैठेंगे और बीच में एक बच्चा इजीली बैठ जाएगा। इसमें कोई आर्म रेस्ट वगैरह आपको यहाँ पर नहीं रहता है। इसमें टोटल आपको 4 स्पीकर्स रहेंगे XZ प्लस में। तो यहाँ पर एक आपको स्पीकर रहेगा और ऊपर में आपको ट्विटर रहेगा। और यहाँ पर आपको लॉक एंड अनलॉक का स्विच रहता है। और उसके साथ साथ डोर हैंडल, यहाँ पर आर्म रेस्ट आपको जो डोर में अटैच रहेगा, पावर विंडो का स्विच रहेगा। और इजीली यहाँ पर आपको 1 लीटर की आपको वाटर बॉटल बैठ जाएगी। और यहाँ पर आपको छोटे से कप होल्डर्स रहेंगे। यहाँ पर भी आप अपनी पानी की बोतल रख सकते हो। सामने आपको कप होल्डर्स रहेंगे। तो चलिए मैं आपको सामने का पोर्शन दिखा देता हूँ। और आपके जो ब्रेक के पैडल्स रहेंगे एज इट इज़ एक्सेलेटर पैडल, ब्रेक पैडल, क्लच पैडल रहेगा। और साइड में आपको एक डेड पैडल भी आ जाता है। जैसा आप हाईवे पे जर्नी कर रहे हो तो आपको रेस्ट के लिए एक डेड पैडल भी रहेगा, इजीली आप वहाँ पर रख सकते हो। और फ्रंट के बोनेट की ओपनिंग रहेगी और यहाँ पर आपको डिक्की की ओपनिंग और फ्यूल लीड की ओपनिंग रहेगी। फ्रंट के डोर में यहाँ पर अगेन एक स्पीकर रहेगा। और यहाँ पर आप 1/2 लीटर की वाटर बॉटल रख सकते हो। यहाँ बड़ी बॉटल नहीं बैठेगी। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है 0.5 लीटर की वाटर बॉटल, या कोई भी आप एक रेगुलर ग्लास रख सकते हो। और यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के स्विच रहेंगे। ड्राइवर साइड का जो आपको विंडो रहेगा, ये आपको इसको तो होल्ड करके ही रखना पड़ेगा। और ये 1 टच डाउन रहेगा आपको, बाकी सब आपको होल्ड करके ही अप एंड डाउन करना पड़ेंगे। बाकी सब एज इट इज़ आपको रेगुलर। यहाँ पर आपको सेंटर लॉकिंग का स्विच रहेगा। डोर हैंडल, ये आपको डोर हैंडल भी क्रोम में रहेंगे। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये साइड ORVM का एडजस्टमेंट रहेगा, आपको राइट पर लेफ़्ट पर रखकर। और आपकी जो इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग का ऑप्शन भी यहीं रहेगा। और एज इट इज़ आपको जैसा हर सभी टाटा गाड़ियों में होते हैं, आपको राइट में हेडलैम्प, इस जॉयस्टिक में आपको हेडलैम्प, पार्किंग लैम्प्स और आपको लो बीम, हाई बीम रहेगा। और उसके साथ साथ टर्निंग इंडिकेटर्स भी यहीं रहेंगे। यहाँ पर आपको वाइपर की पोजीशनिंग रहेगी। और ये रहा आपका स्टीयरिंग का डिज़ाइन। तो स्टीयरिंग का जो डिज़ाइन यहाँ से ये जो स्टीयरिंग का डिज़ाइन है, यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम स्पोर्टी स्टीयरिंग है। यहाँ पर एज़ रेगुलर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स रहेंगे। ये हॉर्न का स्विच रहेगा। और यहाँ की पूरी चीज़ें, यहाँ पर थोड़ा सनलाइट ज़्यादा आ रही है जिसकी वजह से आपको थोड़ा नहीं दिख रही होंगी साइड बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए साइड का फॉग रिमूवर्स आपको वेंट रहेंगे, रेगुलर AC वेंट्स रहेंगे। फ्रंट का जो आपके विंडशील्ड का फॉग रिमूवर रहेगा। और यहाँ पर मेन AC वेंट्स रहेंगे। और म्यूज़िक सिस्टम जो आता है आपको टच स्क्रीन आता है, हरमन का आता है विथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। बहुत ही अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है। और देखिए टच सेंसिटिविटी भी इसकी बहुत अच्छी है। म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी बढ़िया है। अभी ज़्यादा इसमें सॉन्ग तो नहीं सुनेंगे, फिर अदर्स कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाएगा। ये आपको म्यूट का ऑप्शन, सभी सारी चीज़ें आप इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बहुत सारी चीज़ें आपको
और जो इसका एसी है, एसी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट्रॉनिक एसी है, जिसमें यहाँ पर आपको फ़ैन की स्पीड यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो और एसी का टेम्परेचर आपको प्लस एंड माइनस यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। और फ्रंट का आपको फ्रंट एंड रियर के आपको डिफॉगर का ऑप्शन रहेगा, फिर एयर सर्कुलेशन का एंड फेस एंड लेग एसी का ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पर जब आप देखोगे आपको USB चार्जिंग पोर्ट रहेगा और 12 वोल्ट का आपको यहाँ पर सॉकेट आ जाता है। और ये पूरा आपको इंटीरियर XZ और XZ प्लस में आपको ड्यूल टोन इंटीरियर आता है, ब्लैक एंड ये लाइट ग्रे कलर में रहेगा आपको। और यहाँ पर ऊपर आपको एज इट इज़ रेगुलर आपको हैंडल्स रहेंगे, वैनिटी मिरर्स यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ फ्रंट में सिर्फ आपको इस साइड में वैनिटी मिरर रहेगा, इस साइड में कुछ भी नहीं रहेगा। और जब यहाँ पर ऊपर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर आपको माइक है जहाँ से आपका वॉइस कमांड ऑपरेट होगा। यहाँ पर आपको सीट बेल्ट रहेंगे, इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं रहेगी। और ये यहाँ पर जो इसमें जो रीडिंग लैम्प्स है ये आपको वाइट में दिया है, ये LED है, वाइट LED है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। चलिए, ये तो बहुत अच्छा काम किया है कि जैसा येलो देते हैं तो उसमें उतना कुछ फील नहीं आता है, ये वाइट जो LED दिया है इसमें बहुत अच्छा फील भी आ रहा है और अच्छा भी लुक आ रहा है। और जो टाटा ने जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट किया है, देखिए अब ये डैशबोर्ड का मटेरियल है, इसको भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डैशबोर्ड मटेरियल है, अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है। यहाँ पर जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है और यहाँ पर साइड का प्लास्टिक, ये सभी सारा जो प्लास्टिक है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में यूज़ किया गया है। और यहाँ पर जो वेंट्स के आसपास में जो ब्लैक पियानो फिनिशिंग और हरमन का म्यूज़िक सिस्टम, ये बहुत सारी जो चीज़ें इन्होंने जो छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट किया है। अभी जो टाटा ने, जैसा टाटा के सभी गाड़ियाँ जो है ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग के आ रही है, ये तो आपको 4 स्टार रेटिंग रहेगा। बट इसके जितने भी कॉम्पिटिटर है, लाइक हो गया वैगनर और आपके सेलेरियो, इन सब में ये आपको 4 स्टार रेटिंग के साथ आता है। बहुत ही बढ़िया और अच्छी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के साथ आता है और वैल्यू फॉर मनी है। आप एक सेफ़ कार ले रहे हो इस प्राइस वैल्यू में। और यहाँ पर आपको एज इट इज़ एज रेगुलर आप IRVM जो रहता है, इनसाइड रियर व्यू मिरर, ये भी आपको मैनुअली रहेगा, इसमें कोई जैसा ऑटो डिमिंग का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको 2 फ्यूल गेज के ऑप्शन आते हैं, एक CNG का आपको यहाँ पर बताएगा एम्प्टी और आपका फुल, जितना भी आपके CNG की कैपेसिटी। यहाँ पर आपको CNG के बार्स रहेंगे और यहाँ पर आपको रेगुलर पेट्रोल के बार्स रहेंगे। और इस साइड में आपको एक्सेलेरोमीटर रहेगा, जैसे ही हम स्पीड देंगे, ये देखिए एक्सेलेरोमीटर का ऑप्शन रहेगा। आपको यहाँ पर पूरे इंडिकेशंस रहेंगे, ऑयल टेम्परेचर और बैटरी टेम्परेचर। यहाँ पर आपको सेट का ऑप्शन रहेगा और ये वाला जो रहेगा आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर आप इसका डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर वॉच की आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर ट्रिप मीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, उसके बाद ओडोमीटर, फिर आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी रहेगा, फिर उसके बाद आपको टेम्परेचर बताएगा। और आपको जो फ्यूल कंजप्शन है, अभी तो ये आइडियल पोजीशन में, इसलिए जब हम आइडियल पोजीशन में इसको ऑन रखेंगे तो ये कम होता जाएगा। एक्चुअल माइलेज तो आप जब भी चलाएंगे तो यहाँ पर एक बार उसको रीसेट मार लेना है, होल्ड करके रखते हैं इसको, उसके बाद ये 0 हो जाता है। आई थिंक इससे होगा, ये देखिए अभी 0 हो गया है यहाँ पर। तो अब यहाँ से आप जब व्हीकल को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट ड्राइविंग के हिसाब से आप यहाँ पर इसका एवरेज माइलेज देख सकते हो। ये बैक साइड के लैंप जो आपको नाइट टाइम में इसका जो व्यू रहता है इस तरीके से रहता है। और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट की लैंप्स रहेंगे और ये बैक साइड के जो टेल लैंप्स हैं, ये आपको की जो रहेगी एज इट इज़ एज रेगुलर रहेगी। और यहाँ पर आपको की स्टार्ट ही आता है। इसके जो टॉप वेरिएंट है NRG, उसमें आपको बटन स्टार्ट रहेगा। तो अभी ये कार तो ऑन हो गई है, इंजन काफ़ी साइलेंट है आपको, और कैबिन नॉइज़ भी बहुत कम रहेगा, आपको ज़्यादा बाहर का नॉइज़ नहीं आएगा इसमें। और स्टीयरिंग, अगर आप स्टीयरिंग को जस्ट मैं अभी चला कर देख रहा हूँ, देखिए एक उंगली से आपका इजीली स्टीयरिंग घूम जाएगा। इतना स्मूथ और इतना बढ़िया टाटा ने इसको डिज़ाइन किया है, बहुत ही काफ़ी स्मूथ है। और ये आपको टिल्ट स्टीयरिंग रहेगा, आपको अप एंड डाउन कर सकते हो। इसमें टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है, जो फ्रंट एंड रियर होता है, तो वो वाली चीज़ तो नहीं है। और गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है। और जब रिवर्स कैमरा आप देखते हो इसका, तो रिवर्स कैमरा भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। और आपको यहाँ पर टच स्क्रीन के जो हरमन का सिस्टम इन्होंने दिया है, AC में रहेगा। और उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन लाइंस भी आएगी। अगर आप स्टीयरिंग को टर्न करोगे राइट या लेफ़्ट में, तो आपको ऑटोमेटिक डायरेक्शन भी बताएगी। तो चलिए एक छोटा सा राइड कर आते हैं। इसका क्लच
मैं अभी चला रहा हूँ, मैं फिज़िकली जितना स्मूथ और इतना शॉर्ट क्लच है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है और बहुत ही काफ़ी स्मूथ क्लच है, और उसके साथ साथ स्टीयरिंग भी बहुत स्मूथ है। तो आप अगर डेली कम्युनिकेटर हो, जैसे आप सिटी में चलाते हो, अभी जैसे अपना हैदराबाद में जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो उसके हद तक ये बहुत ही अच्छा आपको स्मूथ व्हीकल रहेगा आपको सिटी में चलाने के लिए। आपको गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, स्टीयरिंग, और देखिए जो पिकअप ले रही है तो बहुत ही अच्छा पिकअप भी है, और जो इसका टॉर्क भी है काफ़ी अच्छा है। तो ड्राइविंग प्लेजर भी आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है, और सिटी में चलाने के लिए बहुत शॉर्ट है, तो इजीली आप जैसा रेगुलर ड्राइव के लिए ऑपरेट कर सकते हो। इसका स्टीयरिंग भी बहुत स्मूथ है, आपको मनोवेबिलिटी जो रहेगी, आप इजीली अगर आप सिटी में डेली लाइफ में अगर आप यूज़ करते हो, आपके ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ये चीज़ों के लिए आपको बहुत इजी, और हैंडलिंग भी इसकी जो चीज़ें हैं, इसका जो गाड़ी का साइज़ भी है ये भी बहुत काफ़ी छोटी सी है और स्मूथ राइड होने वाली है। और आपको जो इसकी मनोवेबिलिटी है, स्टीयरिंग भी आपको काफ़ी स्मूथ है, आप सिटी में भी इजीली एक्सेस कर सकते हो, और इसका क्लच भी है बहुत ही शॉर्ट है, तो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है, एसी भी बहुत ही बढ़िया और कूलिंग भी बहुत अच्छी दे रहा है, और आपको क्लाइमेट्रॉनिक एसी रहेगा। और उसका टर्निंग रेडियस भी काफ़ी छोटा सा है, और इजीली आप कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप छोटे लेन्स में रहते हो, अगर आपकी गली छोटी है और आपकी पार्किंग भी छोटी है, तो ये सब सारी जगह में आपको इजीली एडजस्ट भी हो जाएगी गाड़ी। देखिए इसको जो पार्किंग है, पार्किंग भी काफ़ी इजी होने वाली है आपकी गाड़ी का, टर्निंग रेडियस भी शॉर्ट रहने की वजह से। इसके जो रिमोट की में आपको जो फीचर्स मिलता है, लाइक आप अनलॉक करते हो तो ये पहले बहुत कम आता था गाड़ी में, आपके दोनों ORVM भी, ये दोनों साइड ORVM भी आपके ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही आप इसको लॉक करते हो तो ये दोनों भी आपकी क्लोजिंग हो जाती है। ये थे आपके सामने टाटा का टियागो जो है, और टाटा का टियागो और टिगोर दोनों भी सेम व्हीकल है, तो सभी दोनों में डायमेंशंस भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ लेंथ में थोड़ी आपको टिगोर बढ़कर आती है, बाकी इंटीरियर एक्सटीरियर सभी सारी चीज़ें सेम रहेगी। हमने ये आपके सामने वीडियो में रखा, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। और इसका जो CNG है, जो सर्टिफाइड CNG आता है कंपनी से, फैक्ट्री फिटेड आता है, तो आपके लिए बहुत सेफ़ रहेगा। जो हम मार्केट में आफ्टर मार्केट जो इंस्टॉल करते हैं उसमें सेफ्टी का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, और CNG किट का इंस्टॉल करने के बाद जो सस्पेंशन का भी थोड़ा वेट होने की वजह से उसमें भी थोड़ा डिफरेंस आता है। तो इसमें ऑलरेडी कंपनी से सब सारी चीज़ें ट्यून्ड और सेट की गई है, और ये सर्टिफाइड आपको आता है, इसमें सेफ्टी भी अच्छी रहेगी। और जो डेली कम्यूटर है, जिसको सिटी लाइफ में यूज़ करना है, अगर लेडीज़ हो और सीनियर सिटीजन्स हैं, और इनको जैसा एक छोटी सी कार देख रहे हैं कि इजी आपको हैंडलिंग हो जाए और इजी आपको सिटी में चलाने के लिए एक्सेस, उसका सब सारी चीज़ें इजी हो। इसके जो कंप्यूटर है, इसका सेलेरियो और i10, इन सब में इसकी खास बात जो रहेगी, इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है 4 स्टार रहेगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ज़्यादा पसंद आया तो आप शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उस सब्सक्राइब के बटन को आप प्रेस करके उसके साइड में एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, उस आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। जब भी हम नए वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, और हम आगे फ्यूचर में इसी तरीके के आपको नए नए जो लॉन्चिंग्स होंगे इनके वीडियो हम लाते रहेंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, ऑलवेज़ वेयर द हेलमेट, ऑलवेज़ वेयर द सीट बेल्ट, ड्राइव सेफली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।